अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। अभी मौसम इस वक्त इतना खूबसूरत है, ना धूप निकली हुई है, ना ही बहुत फॉग है और ना ही इस वक्त क्लाउड्स हैं। क्लियर मौसम है, तो मैंने सोचा चलें आपसे थोड़ी चिट चैट करें और थोड़ा सा आपको यहाँ के गार्डन की भी सैर करवा दूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कोई और किसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको गार्डन की सैर करवाती हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ गार्डन की सैर कीजिए। जी, तो सबसे पहले देखिए ये खूबसूरत फूल, ब्यूटीफुल। और मज़े की बात है कि ये सिर्फ़ इसी इलाके में होते हैं, या मैंने टर्की में बहुत देखे हैं, कुछ और मुल्कों में देखे हैं। अगर नहीं होते तो हमारे इस्लामाबाद में ये फूल नहीं होते, ना ही ये पिंडी में लगते हैं। कई दफ़ा मैं लेके गई लेकिन ये वहाँ नहीं चलते। और ये है जनाब बरामदा हमारा, और ये हैं बरामदे में रखे हुए फूल, गमले, और शीशे में आपको मेरी तस्वीर दिखाई दे रही होगी वीडियो बनाते हुए। जी, अब आपको मैं लेके चलती हूँ लॉन में। ये हैं चेयर्स जहाँ हम बैठते हैं चाय पीने के लिए। मेहमान भी आते हैं तो यहाँ बैठ के तस्वीरें बनाते हैं अपनी ज़रूर। ये कॉटेज है, ठीक। और ये देखिए लॉन इसका। मैंने आपको अपने क्यूट किचन की सैर करवा दी, अब मैं आपको लॉन की सैर करवा रही हूँ। ये हाइड्रेंजा के फूल हैं, अगर मैंने सही तलफ़ुज़ अदा किया है तो। ये हेलियोक्स हैं, और जनाब यहाँ पे तार है। जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ तो ये पूरी तार जो है कपड़ों से भर जाती है। जब काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर मैं लॉन्ड्री करती हूँ। यहाँ पर कोई तायरा, कोई परवीन, कोई मेड नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ख़ुद ही लॉन्ड्री हम करते हैं। हम नहीं बल्कि मैं। वो ये जनाब एक साइड है, वो हमारे बहुत स्वीट फ्रेंड डॉक्टर खावर का घर है, वो उसकी रेड छत आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारा विलो है, इसको वीपिंग विलो कहते हैं। और ये एक साइड है, और ये लॉन है, ठीक। अब आपको मैं दूसरी तरफ लेके चलती हूँ। ये भी एक छोटा सा लॉन है बरामदे के आगे, और ये बहुत ही खूबसूरत बेल है। जून के महीने में ये फूलों से लदी होती है और बहुत खूबसूरत लगती है। जी, ये भी एक लॉन है जो कुछ स्टेप्स नीचे है ऊपर वाले लॉन से। ये भी वही फूल हैं लेकिन अभी तक ये खिले नहीं हैं। यहाँ शायद धूप कम आती है इसलिए ये भी खिले नहीं हैं। और जब ये खिल रहे होते हैं तो देखें इस तरह होते हैं, और उसके बाद जब भर जाते हैं तो कितने खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये नीचे का लॉन है, यहाँ पे लिलीज़ होती हैं, डे लिलीज़, लेकिन इस वक्त वो सब मुरझा चुकी हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्नेक की शक्ल का पत्ता है, और यहाँ पहाड़ पे इस तरह के बेशुमार आपको मिलते हैं।
बिल्कुल जैसे फनियर सांप होता है। ये भी वही फूल हैं, लेकिन इनका रंग जो है ना डिफरेंट होगा। वो आपको नथिया गली दिखाई दे रहा है, वो देखिए नथिया गली की पहाड़ियाँ और वो घर। ये नीचे जो उजड़ा हुआ आपको घर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खंडर बना हुआ, ये पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट गुल जी का घर है, था, पता नहीं अब है कि क्या है। गुल जी हमारे घर बहुत आया करते थे और उनकी बेगम भी। बस अजीब सा कुछ जोड़ था उनका। और जनाब जी ये अब उनके जाने के बाद आप देखें घर कैसे उजड़ गया है। आई डोंट नो, अब इस काबिल तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई इसमें रह सकता हो, लेकिन एक ज़माने में गुल जी का ये घर हुआ करता था। गुल जी को मैंने पेंट करते हुए भी देखा है। उनके घर हम जाया करते थे नथिया गली में, और वो हमारे सामने अपने स्टूडियो में पेंट किया करते थे। उफ, लकड़ी का एक टुकड़ा ही मैं तो उसको कहूँगी, उसके साथ चंद एक रंगों में उसको डिप करके, ओह माय गॉड, वो क्या शाहकार तख्लीक किया करते थे। अमेजिंग। ऐसे ही तो बड़े लोग नहीं बनते, उनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने ख़ास कोई रखा होता है टैलेंट। ये जनाब पहाड़ हैं नथिया गली के। रात के टाइम यहाँ लाइटें भी नज़र आती हैं नथिया गली की। हम नथिया गली से हाइट पर हैं, तकरीबन 8,500 या 9,000 फुट की बुलंदी पे। नथिया गली यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स ड्राइव है, या 10 मिनट्स होगी। अभी मैं आपको एक और तरफ लिए जा रही हूँ, लॉन की एक और पोर्शन में। ये फूल जो है ना रोज़ेज़, ओ हो, जब ये मौसम पे होते हैं जून में, ओए होए होए होए, अमेजिंग। सड़क पर से गुज़रते हुए लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम आके इनके साथ अपनी तस्वीर बनवा लें, और हम कहते हैं बड़े शौक़ से। ये भी वही फूल हैं, लेकिन अभी ये खिल रहे हैं। यहाँ से फिर नथिया गली का व्यू है। ये सब अभी डालिया है, ये भी अभी खिलने वाला है। ये सितंबर में फूल इसके खिलते हैं। ये सब डालिया है। ये फिर नथिया गली का व्यू है। ये नीचे नीचे ये गुल जी का घर। ये ऊंची ऊंची दरख्त। यहाँ से वॉक का एक ट्रैक ऊपर लालाजार की तरफ भी जाता है, और रास्ते में एक नाला बहता है। एक ज़माने में यहाँ मोबाइल की आवाज़ बिल्कुल नहीं आया करती थी, और फिर हम वो लालाजार के करीब जाके ना वहाँ पे मोबाइल से फ़ोन किया करते थे और सुना भी करते थे। ये जी केयर टेकर का घर है। इतना करीब घर है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि इस सारी जगह की देखभाल करता है। ये सारी ज़मीन केयर टेकर की है, ये सब ज़मीन। और ये लकड़ियाँ सारा साल चुन के रखते हैं, जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं। वो ऊपर किसी के घर की कारें खड़ी हैं, और ये सारी ज़मीन जो है ना हमारे केयर टेकर की है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिनसे मैं नीचे उतर के आई हूँ, और ये लोहे के बड़े बड़े से क्या कहना चाहिए शटर्स रखे हुए हैं, जो कि सर्दियों में खिड़कियों के आगे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ में पूरा घर जब दब जाता है तो बर्फ़ के प्रेशर से शीशे टूटने का डर होता है। इसलिए तमाम खिड़कियों के आगे ये लोहे के बड़े बड़े से शटर लगा दिए जाते हैं। ठीक है।
जी, तो मैंने आपको सारे लॉन की सैर करवा दी। जो फूल निकले हुए थे वो मैंने आपको दिखा दिए, जो निकलने वाले हैं उनके पौधों को मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ।